प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंध 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जो आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देश भूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों बारंबार नमस्ते। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के चरणों में नमस्ते। हरिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनि श्री। मधुक, हाँ आ रही गुरुदेव आवाज? हाँ मधुक, अभी जो भेजा है जो पोस्टर, वो किस संदर्भ में भेजा है उन्होंने, एमबी मोदी ने? वो एमबी मोदी जी ने मुझे भेजा है गुरुदेव को दिखाने। अच्छा अच्छा, गुरुदेव को देने के लिए। अच्छा, जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत जिस विषय को अभी अध्यापन करा रहे हैं उस संबंधी कविता आचार्य भगवंत ने 2011 में जो लिखी थी, वैसे तो आज भी लिखी है लेकिन अभी फेयर होने गई है, वो आने पे उसको भी संदर्भ के अनुसार प्रस्तुत करेंगे आज या कल में। लेकिन आचार्य भगवंत ने 2011 में जो कविता लिखी इस संबंध में, जो अनर्थ दंड विरति, माने 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत, देश व्रत और तीसरा अनर्थ दंड विरति, और अनर्थ दंड विरति को आचार्य भगवंत बहुत विस्तार से पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन इस कविता के माध्यम से भी आपको परिचय होगा कि आप आचार्य भगवंत इस विषय को कितना प्राचीन काल से जानते, मानते, प्रयोग करते हैं, ये कविता आपको बता रही है। अनावश्यकता, हाँ नई कविता भी शायद फेर होकर के आ गई है, अब भी बच्चे लेकर के आए हैं, बच्चे भी को भी धन्यवाद, और वो भी कविता मैं प्रस्तुत करूंगा। पहले ये आचार्य भगवंत की प्राचीन कविता 2011 की, जिसका शीर्षक है अभी जिस विषय पर, अनावश्यकता से जीव पाप करे अधिक। आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये विषय ऐसा है, ये विषय सबको अज्ञात भी है, नवकोटि का भी विषय अज्ञात है, और अनर्थ दंड विरति जैन धर्म का बहुत व्यापक, गहन और गंभीर शब्द है, जिसको आज का समस्त आधुनिक विज्ञान के लोग भी जिसको मान्यता दे रहे हैं, लेकिन इतना व्यापक जितना आचार्य भगवंत ने लिखा है, इतना अभी विज्ञान भी यहाँ तक नहीं पहुंचा है। तो अनावश्यकता से जीव पाप करे अधिक, अनर्थ दंड, इसको आधुनिक भाषा में अनुत्पादक कार्य कहते हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अनर्थ दंड यानी अनुत्पादक कार्य के दुष्परिणाम, राग द्वेष मद मोह प्रमाद युक्त जो भाव होता सो भाव अनर्थ, आर्त रौद्र अशुभ परिणाम युक्त संकल्प विकल्प सो महा अनर्थ। अनावश्यक से जीव पाप करे सतत, मन वच काय कृत कारित अनुमत, अनर्थ दंड कहे इसे आगम, बहुविध पाप कर्म कृत निमित्त। इस कारण से तंदुल मत्स्य है पापी, महामत्स्य सम गया सप्तम नरक। इस भाव से जो होते व्यर्थ काम, लाभ तो कुछ नहीं पाप महान। पानी गिराना तथा भूमि खोदना, अग्नि जलाना या व्यर्थ बोलना,
आलस प्रमाद युक्त काल काटना, यद्वा तद्वा रूप से कार्य करना, दूसरों की निंदा अपमान प्रवृत्ति, महत अनर्थ दंड पाप प्रवृत्ति, वृथा साधन समय शक्ति धन व्यय, बुद्धि का दुरुपयोग तथा अपव्यय, इनसे होता है पाप बंध प्रबल, आध्यात्मिक शक्ति भी होती दुर्बल, विविध अनर्थ काम भी होते, बहुविध जीवों के घात भी होते। श्रीपाल को कुष्ठ रोग जो हुआ, पूर्व भव में मुनि को कोढ़ी कहा, 700 मित्रों को हुआ जो कुष्ठ, अनुमोदना के फल से अनिष्ट, मुनि संग की निंदा फल से 60,000 व्यक्ति अग्नि से जले, निंदा का जिसने परिहार किया था, वह कुटिया सह जिंदा बचा था। आरंभ उद्योग आत्मरक्षा निमित्ते, हिंसा होती वह अल्प मात्रा प्रमाण, संकल्प हिंसा का कटुक फल प्रचुर, कृषक व धीवर मध्य अंतर, शेर नारी और नर की गति, पंचम षष्ठ सप्तम नरक स्थिति, अतएव खोटा भाव व्यवहार त्यज, कनक नंदी का है यह भाव, राग द्वेष मद मोह प्रमाद युक्त, जो भाव होता सो भाव अनर्थ, जो भाव होता सो भाव अनर्थ। प्रिय धर्मात्मन, आप लोगों को ये कविता जो प्रारंभिक रूप में अभी प्रस्तुत किया, इससे आपको अनर्थ दंड यानी अनुत्पादक कार्य जो जीवन में करके अधिकतर जीव असफल होते हैं, पतित होते हैं, पापी होते हैं, ये बताया। अभी दूसरी कविता पढ़ूंगा, उसके पूर्व मैं आपको कुछ कल का कुछ अनुभव भी सुना रहा हूँ। अभी कल से ही जो विषय जब से श्रवण कर रहे हैं, सब लोग इस विषय से बहुत प्रभावित भी हो रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आचार्य भगवंत का यही सबसे बड़ा गुण था, मौन, एकांत सेवन, समता, सहिष्णुता, जो आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से महानतम गुण है। और यहाँ के लोग बोल रहे, गुरुदेव हम आपको क्या समझ के बैठे थे कि आप तो बस आहार करते हैं और जाकर के सो जाते हैं और एकांत में रहते हैं और लिखते रहते हैं, ऐसा भी बोला उन्होंने। माने उनको लगा कि लिखना यानी एक ऐसा कार्य है जैसे फालतू का कार्य है। फिर गुरुदेव ने कल प्रति प्रश्न पूछा, तुम कितना मौन रह सकते हो, कितना एकांत में रह सकते हो? वो सब लोग बोले, गुरुदेव हम तो 1 घंटा नहीं रह सकते, बिना बोले नहीं रह सकते, हमारा तो हम एक कमरे में भय भी लगता है, हमारा मन उचाट होता है, ऐसा बोले। फिर गुरुदेव ने सबसे पूछा, मैं यहाँ एकांत में रह करके जितना कार्य कर रहा हूँ, एकांत मौन और शांति समता में रहता हूँ, लेखन करता हूँ, कविता लिखता हूँ, आप जरा कोई लिख करके बताना। आप लोगों ने भी कल सुना था, गुरुदेव ने बहुत चुनौतीपूर्ण बोला था कि क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो सभी ने अपने को असमर्थ पाया। तो आप लोगों को ये विषय इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ की जो स्थिति, आप 5 गांव वालों ने अलग अलग अपने अपने अनुभव बताए, लेकिन भीलुड़ा वालों ने एक बड़ा विचित्र ही अनुभव बताया, जो बहुत ही हास्यास्पद से लेके बहुत पीड़ादायक है। और इसलिए भी मैं ये बता रहा हूं कि हमको गुणों का मूल्यांकन करना आना चाहिए। यदि गुणों का मूल्यांकन नहीं करोगे तो वो व्यक्ति धार्मिक ही नहीं हो सकता। आचार्य भगवंत की ये महानतम गुण है, एकांत मौन का सेवन, निरंतर उत्पादक कार्य करना, सर्वस्थ नव कोटि से अनर्थ दंडों से बचना, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, हर प्रकार से आचार्य भगवंत इन समस्त अनर्थ दंडों से बच करके निरंतर उत्पादक और रचनात्मक कार्य करते हैं। और ये कार्य कोई सामान्य भी साधक नहीं कर सकता। आचार्य भगवंत जैसे जो प्राज्ञ हैं, अनुभवी हैं, महान लक्ष्यधारी है, वैश्विक दृष्टिधारी है,
और महान लेखकत्व और कवित्व के गुणों से जो युक्त हैं, ऐसे प्रत्युत्पन्न मतित्व गुण को के धारक आचार्य भगवंत जैसे ही साहित्य का सृजन कर सकते हैं। हम प्राचीन आचार्यों में आज भी अधिकतर, हमारे तो अनंत मुनि हुए हैं, लेकिन हम आज भी उन आचार्यों का स्मरण करते हैं जिन्होंने लेखन कार्य किया, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की और शास्त्र रचना के माध्यम से जिनको हम आज स्मरण करते हैं। और हमें ये धर्म तीर्थ जो अभी धर्म तीर्थ का जो प्रवर्तन चल रहा है, उन्हीं आचार्यों का ही सब हमारे ऊपर आशीर्वाद है। उस ज्ञान को उन्होंने जो भी सृजित किया है ग्रंथों के माध्यम से, उससे ही हमें सद्बोध और सत्य का परिचय हो रहा है, सर्वज्ञों की वाणी को ज्ञात हो रहा है। आचार्य भगवंत भी उसी परंपरा के संवाहक है और आचार्य भगवंत भी ऐसा ही कार्य इस युग में कर रहे हैं। और आज के युग की जो विशेष रूप से धारा है, आज का वैज्ञानिक युग है, इस वैज्ञानिक युग में धर्म को वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व और कृतित्व को हम सबको जानना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा करना चाहिए। पूर्णतः समझना तो मेरे जैसे अल्प बुद्धि के धारक साधकों के लिए भी कठिन है, लेकिन हम श्रद्धा से समझे आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व को, उनके साधुत्व को, उनके गुरुत्व को, उनके महान आध्यात्मिक गुणों को, उनके महापुरुषत्व को हम जितना मूल्यांकन करेंगे और उल्टा सोच करके पाप ना बांधे और उनके गुणों से और उनके ज्ञान आदि तो उससे वंचित ना हो, इस भावना से ही मैं ये आचार्य भगवंत के विषय में बोल रहा हूँ। क्योंकि कल से सब लोग जैसा अनुभव बता रहे हैं, सब बोल रहे हैं गुरुदेव हमारे लिए तो बड़ा कठिन कार्य है एकांत मौन में रहना। और आचार्य भगवंत जिस एकांत मौन में रहते हैं, जिसको आप लोगों ने ऐसा समझा था कि ये कोई बहुत घृणित काम है या हास्यास्पद है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। व्यक्ति हजारों किलोमीटर का विहार करना सरल है, लेकिन एकांत शांत में स्थित रहना, स्थित प्रज्ञ होकर रहना, शांत चित्त रहना और निरंतर सृजन करना, निरंतर शुभोपयोगी ज्ञानोपयोगी होना, निरंतर अपने आत्म स्वभाव में रत रहना। आप लोग जरा कल्पना करो, क्योंकि संसारी जीव कितने विभावों से युक्त है, आचार्य भगवंत कैसे अपने स्वभाव में रह करके इतनी महान उपलब्धि कर रहे हैं, जो आज बड़े बड़े संस्थानों के पास नहीं, किसी शासन प्रशासन के स्तर पे ऐसी उपलब्धि नहीं, जो आज साहित्य के माध्यम से ज्ञान क्रांति कर रहे, ज्ञान और विज्ञान की क्रांति कर रहे हैं, आधुनिक युग को भी बता रहे हैं। और आधुनिक विज्ञान से और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की समस्त विधाओं से आचार्य भगवंत जैन दर्शन को प्रगतिशील पुरोगामी सिद्ध कर रहे हैं। ये कितना हम सबके लिए गौरव का विषय है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि हम सब आचार्य भगवंत के इन महान गुणों का श्रद्धान करें, उसका अनुकरण करें और उससे यथायोग्य लाभान्वित हो। किसी भी प्रकार की अपनी कुबुद्धि लड़ा करके और अन्यत्र जो धर्म में चलता है उससे हम कंपेयर ना करें। क्यों? क्योंकि आज धर्म क्षेत्र में सिर्फ धर्माभास रह गया है। अभी आए दिनों पत्र पत्रिकाओं में भी जो आ रहा है, धर्म में सिर्फ पूरा अर्थतंत्र काम कर रहा है, सिर्फ अर्थ यानी धन के लिए और मान के लिए ही समस्त धर्म हो रहा है। यहाँ के लोग भी, युवक भी, आज हमारे साथ विक्रांत भी सुबह भ्रमण में गया था, वो भी यही बता रहा था, गुरुदेव आप जो बता रहे हैं आगमुक्त बता रहे, सत्य बता रहे, हम भी ऐसा ही करते हैं। बस छोटी छोटी बोलियों के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं और साकांक्ष धर्म करते हैं और अपने पुण्य को घटाते रहते हैं। लेकिन आप जो दान का स्वरूप बता रहे हैं वो सातिशय पुण्यकारी है। और अभी जो विषय और चल रहा है ये तो और भी समझने योग्य है कि हम धर्म के नाम पर भी कैसे अनुत्पादक कार्य करते हैं, कैसे हम आकांक्षा करते हैं, कैसे हम शल्य माया मिथ्या निदान शल्य आदि धारण कर लेते हैं। धर्म नाम आपको दिखता है कि बाहर में धर्म हो रहा है, लेकिन भावों से वो व्यक्ति पतित होता है, वो जीव पतित होता है। तो इसलिए हमको आचार्य भगवंत के इस ज्ञान से लाभान्वित होना है और उस लाभ की दृष्टि से, लाभ की जो कड़ी है, 2011 की एक कविता सुनाया और अभी कल रात्रि में 12:04 पे आचार्य भगवंत ने जो कविता लिखी है इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिए। ये भी सिर्फ आत्मा की सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं, आध्यात्मिक और आगमिक दृष्टि से ही नहीं,
व्यावहारिक दृष्टि से भी आपको अपने व्यावहारिक जीवन में, गृहस्थिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करनी हो तो भी ये सूत्र काम करते हैं। क्योंकि व्यापार में भी है, आप जितने अनुत्पादक कार्यों से बचेंगे आप अच्छे व्यापारी बनते हैं। या अन्य भी क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए, उसके लिए आपको अनर्थ दंडों से, अनुत्पादक कार्यों से जितना बचेंगे उतने ही आप सफल बनेंगे। तो ऐसी सफलता को जानने की दृष्टि से व्यवहार से लेके अध्यात्म की ये कविता बहुत अच्छी सृजित हुई है, जिसका शीर्षक है आत्म रक्षा कवच सप्तशील। व्रत रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सादा जीवन, उच्च विचार, समता, पात्र दान आदि होते हैं सप्तशील। शील के विभिन्न स्वरूप जानो, शारीरिक ब्रह्मचर्य को ही शील ना मानो। शील का व्यापक स्वरूप होता स्वभाव, सप्तशील व्रत व 18,000 शील। सप्तशील व्रत का काव्य में करू वर्णन, मूल व्रत रक्षार्थे शील का होता पालन। श्रावक के मूल व्रत होते पंचाणु व्रत, सभी के मूल होता स्व आत्म तत्व। इस हेतु ही सप्तशील व्रत पालनीय, दिग्देश अनर्थ दंड व्रत सामायिक। प्रोषधोपवास अतिथि संविभाग, इसके बिना श्रावक न होता उच्च। दिग्व्रत व देश व्रत से सीमा निर्धारण, सीमा परे आरंभ परिग्रह विसर्जन। सीमा के अंतर्गत कृत पाप विसर्जन, सामायिक प्रोषधोपवास करणीय। अतिथि संविभाग में सुपात्र दान, नवदा भक्ति सप्त गुण सहित दान। आहार औषधि ध्यान वसति का दान, जिससे श्रावक पाए सातिशय पुण्य। अनर्थ दंड विरति का विशेष कथन, अपध्यान पापोपदेश प्रमाद चर्या हिंसा दान। अशुभ श्रुत त्याग करनी 9 कोटि से, जिससे अप्रयोजन भूत पाप ना बंधे। अपध्यान है अशुभ चिंतन पर हेतु, जय पराजय वध बंध हानि के हेतु। हिंसा कारक आरंभ परिग्रहादि हेतु, नहीं करणीय यह भाव हिंसा हेतु। हिंसा दान है विष शस्त्र अग्नि आदि प्रदान, अशुभ श्रुत है पाप वर्धक सुनना सुनाना। भोगो भोग हेतु फैशन व्यसन करना, उक्त पापों के त्याग से श्रावक बनता। अनावश्यक पापात्मक कार्य ना करणीय, धन जन समय शक्ति नाशक अनर्थ काम। श्रावक हेतु भी यदि यह अकरणीय, श्रमण हेतु तो यह अति अपराध काम। सामायिक भी करणीय आत्मशुद्धि निमित्त, राग द्वेष दूर करने हेतु समता चित्त। जीवन मरण लाभ अलाभ शत्रु मित्र में, संकल्प विकल्प संक्लेश त्यजनीय। प्रोषधोपवास में आत्म समीप वास, आरंभ परिग्रह भोगो भोग से विरक्त। उक्त सभी कारणों से होती व्रत सुरक्षा, माया मिथ्या निदान रहित व्रत रक्षा। तथा ही अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार, अनाचार त्याग से व्रत होते निर्मल। तब ही शील व्रत होते पालन निरतिचार, ये है व्रत रक्षा पे शील रूपी प्राकार। अधिकतर मानव करते हैं अनर्थ काम, साक्षरी निरक्षरी धार्मिक या अधार्मिक, जिससे जीवन होता अस्त व्यस्त संत्रस्त। समता शांति आत्म विकास से रहित, ये है जन धर्म के आत्म रक्षा कवच। पर्यावरण सुरक्षा व सादा जीवन उच्च विचार, स्व पर विश्व हित हेतु संविधान नियम।
संक्षिप्त में वर्णन किया कनक श्रवण। शील के विभिन्न स्वरूप जानो, शारीरिक ब्रह्मचर्य को ही शील न मानो। शील के विभिन्न स्वरूप जानो। जय बोलो परम पूज्य आत्म स्वभावधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। हाँ फोटो स्टेट तो आप बताते ना आनंदबाग में वो प्रतिष्ठान में आनंदबाग में दिखा हुआ वो एक लेख है तो मैं मोबाइल लाना भूल गया। उसमें आप जो पूरा बोलते ना उसमें पूरा वो लिखा हुआ है कि भाई दिखावे के लिए कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे अच्छा हॉस्पिटल बनाए, ये बनाए, पर दिन में इतना हाँ हमारे अध्यापक हितेश जी शाह कुछ अपना अनुभव सुना रहे हैं, कुछ पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने पढ़ा है। पूरा अच्छा लिखा हुआ है पूरा। आप बोलते हो मुझे भाई आनंदबाग में दिखा हुआ प्रतिष्ठान विधान ये बोलियान होलियान धर्म में जिसका भी बताया कि भाई धर्म बोलियान वो सब पूरा उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसका किसी संस्था ने किसी संस्था के अध्यक्ष ने लिखा है ये सब मतलब जो हितेश जी शाह ने बहुत सुंदर अपना विचार प्रकट किया है और वो भी अब ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होकर प्रगतिशील हो रहे हैं और यथार्थ धर्म का स्वरूप समझ रहे हैं और धर्म के नाम पर भी जो अनुत्पादक कार्य चलते हैं उससे वो विरत हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे हितेश शाह को बहुत बहुत आचार्य श्री संघ की ओर से आशीर्वाद है और आप सब भी इनसे प्रेरणा प्राप्त करें। देखो ये कितने अपोजिट विचार वाले थे, आज कितने बिल्कुल आगमुक्त विचार और गुरु के ज्ञान को पूरा समर्थन दे रहे हैं, पूरी अनुमोदना कर रहे हैं और उस योग्य भाव व्यवहार करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने का जो उनका प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आशीर्वाद के और अनुमोदना के पात्र है।
हाँ मधु, अनम्यूट करो गुरुदेव को, अनम्यूट नहीं हो रहा है, बोल। मुझे सुन पा रहे हो क्या? मधुक सुन नहीं पा रहा सर। मधुक, मुझे सुन पा रहे हो क्या? हाँ, ये कह रहा हूँ अपने गुरुदेव को अनम्यूट करना, मतलब तुझे बोलना। हाँ, उन्होंने गुरुदेव को अनम्यूट करना नहीं किया है। और गुरुदेव को अनम्यूट ही रखो, रखो। ऐसी गलती नहीं करना आगे, क्योंकि गुरुदेव ही तो मुख्य वक्ता है। उनको अनम्यूट कर दोगे तो फिर कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। हाँ, कभी भी बंद नहीं करो, गुरुदेव को बिल्कुल अनम्यूट रखो हर समय। मधु को बोल। हेलो, हाँ महावीर जी, आप होस्ट हैं क्या? आप यदि होस्ट हैं तो आप अनम्यूट करिए। नहीं गुरुदेव, मैं होस्ट तो नहीं हूँ। अच्छा, मेरा वो अनम्यूट हो रहा है। आपको बना दिया है, वो हाँ, बना परम पूज्य गुरुदेव की प्रथम कविता के माध्यम से हाँ, गुरुदेव ने अनर्थ दंड, जो अनुत्पादक कार्य हम निरंतर करते हैं, उसका वर्णन किया। और अनुत्पादक कार्य ही आदमी 99% करता है, 1% ही उत्पादक कार्य करता है। क्योंकि हमेशा जो है वो ऐसे ही सोचता रहता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। उसके दिमाग में निरंतर ऐसे ही भाव आते रहते हैं, जिससे वह निरंतर कर्म बंद करता रहता है। और गुरुदेव ने मौन साधना का जो बताया, गुरुदेव की मौन साधना सतत चल रही है। आज इसी क्रम में हमारे प्रसन्न सागर जी गुरुदेव भी मौन साधना निरंतर कर रहे हैं। और गुरुदेव की मौन साधना तो मैं 95 से ही देख रहा हूँ कि गुरुदेव निरंतर मौन साधना में रत रहते हैं, और उस साधना में भी अपने लेखन कार्य को निरंतर करते रहते हैं। और गुरुदेव ने दूसरी कविता के माध्यम से सप्तशील का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया। और अब मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, अपनी मंगल वाणी से हमें लाभान्वित करावें। गुरुवर, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु।
मधोक जी, गुरुदेव को मधोक जी, unmute करो। मधोक जी बाहर है, आपको हो होस्ट गया बनाया, आप अनम्यूट कर दो गुरुदेव हो को। गया। हाँ हो गया हो गया हो गुरुदेव की गया, आवाज आ रही है। हाँ हो गया। बोले यहाँ कभी बंद मत रखने बोल। हाँ अभी गुरुदेव को कभी बंद मत रखना, उनको चालू ही रखना उनके होस्ट के लिए, बाकी तो मतलब बंद चल जाए। नहीं, गुरुदेव का डिवाइस कोस्ट बनाया था पर लेफ्ट हो गए शायद लैपटॉप से। मूल को काट करके पत्ती में पानी देते हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। Man is a error, but forgiven is defined. ये मैं बाल्यकाल से पढ़ा हूँ, जानता हूँ, सुनता हूँ, परंतु यहाँ जो 7.25 वर्ष में रोज सैकड़ों हजार बार ये मैं प्रायिक देख रहा हूँ, रोज सैकड़ों हजार, 7.25 वर्ष ये सब रोज स्वीकार करते हैं हम दोषी ही नहीं थे, इससे भी आगे थे। आज भी बता, अभी भी मास्टर साहब बता रहे, परंतु फॉरगिवनेस इज डिफाइंड, परंतु क्षमा करना, दोष को स्वीकार करना, उसको त्याग करना, ये डिवाइन है, दिव्य है, होलीनेस है, पवित्र है, प्रगति के लिए अनिवार्य तत्व है। आप लोग तो केवल पढ़ाई को, धन कमाने को, नाम कमाने को, ढोंग पाखंड को मानते हो महानता, परंतु वो महानता नहीं है, वो तुम्हारे लिए बंध कारक, आत्म पतन कारक, ये इस रोज चलता है और कल से प्रारंभ हुआ है। अभी सुविज्ञ सागर जी और मास्टर साहब बताए, कल से जब से मैं बता रहा, सब बोले हम तो 1 घंटा भी मौन नहीं रह सकते, मौन छोड़ा हम चुप भी नहीं रह सकते हैं, पगले हो जाएंगे, विक्षुब्ध हो जाएंगे। और कल भी देखा था, कोई साधु साध्वी, कोई बूढ़ा बूढ़ी भी अभी भी समर्थ नहीं है कि हम समता में रह सकते हैं, मौन धारण कर सकते हैं और शोधपूर्ण लेख लिख सकते हैं। आज बोला हम लेख क्या, एक लाइन, एक पद्य, एक स्टैंजा भी नहीं लिख सकते, तो यही अभी चल रहा है। सतगुरु दे जगाए जब मोह निंद उपसमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आब तरुके। अभी आप लोग के पुण्य कर्म के उदय से जो आपके मोह, अज्ञान, अहंकार, संकीर्णता आदि दूर हो रहे हैं, जिसके कारण सतगुरु दे जगाया। अभी जो दिनवाणी का वर्णन मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं, मेरे द्वारा, उससे आप लोग को में परिवर्तन हो रहा है। और अभी 2 कविता आप लोग सुन ले, पहले भी कविता, ये भी कई किताब भी इसको पढ़ा है मैंने, कई किताब पहले से हैं, अभी अभी देखिए ये किताब है। अभी की समस्या, सभी के समाधान ये रामगढ़ में बनी थी, रामगढ़ में 2009 में। ऐसे 1000 प्रकरण में 1000 स्थान है। तो आप लोग को जो अभी लाखों बार बोले मन चंचल रहता है, मन अशुभ रहता है, अन्य शब्द तो आप लोग आता नहीं, एक टेंशन शब्द कहाँ, गुलामी मानसिकता तो आप लोग सुन लिए, समझ लिए। इंग्लिश शब्द भी 4-5 नहीं जानते, ना हिंदी शब्द, कल भी बोले, कल प्रवचन के बाद भी सब बोले, ना हम हिंदी शब्द भी जानते ना कुछ।
जो आप लोग को में मानसिक से लेकर शारीरिक और आर्थिक समयगत जो आप लोग को दोष करे हो, जिसके कारण आप लोग का विकास आप स्वयं रोक कर रखे हो, वो अभी एकदम रोज बताता हूं। अभी और एकदम साक्षात स्वयं आचार्य श्री जो बताया, मैं उसको डायरेक्ट बता रहा हूं। आप लोग के साधु संत से लेकर के आप लोग की जो मूल समस्या यही है, और मेरी ये मूल समस्या नहीं थी जैसे आज सब दुखियों के रो करके सब बता रहे थे गुरुदेव, हम तो एक घंटा में मौन नहीं रह सकते, चुप भी नहीं रह सकते, हम तो अच्छे विचार कर भी नहीं सकते, खोटा ही विचार आता है, और वो कुछ पढ़ भी नहीं सकते। लिखने की तो बात छोड़ो, एक कविता भी नहीं, एक स्टांजा भी नहीं लिख सकते। यही तो गुरु का काम है। और काम क्या, डॉक्टर का काम क्या है? जो रोग दूर करते हैं। और परम जो डॉक्टर होते गुरु, वो में काम कर रहे हैं। आप लोग को जो मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग, सामाजिक रोग है, वो दूर कर रहे हो। अब ये भी मास्टर साहब बता रहे, जो मैं पहले से मेरी प्रतिज्ञा है, बोली ढोंग पाखंड शोषण नहीं करना। अभी 2018 से बोल रहे, पेपर में भी आ रहा है। तो मैं जो अभी बता रहा हूं, ऐसे बड़े बड़े आचार्य वैज्ञानिक का प्रोफेसर तो पहले के 45 वर्ष से कथन बाल्यकाल से बोलते थे, मेरे से जो पढ़ते, मेरी शिक्षा प्रमुख गुरु विजयमती माता जी बोलते थे अभी लगभग 47-48 वर्ष पहले, कि इनके पास जो पढ़ेगा महान भाग्यशाली होगा। अभी जो वेबिनार सुनते हो लाखों बार बोल रहे, यहाँ के भी अभी लोग को बोलने लगे, ज्यादा नहीं, संख्या कम। एक तो कमलेश का भाई, ये मास्टर साहब, संगीता और सिपाल, ऐसे बहुत कम लोग सब बोलने लगे, गुरुदेव हम बहुत ही दोषी थे, अपराधी थे, विपरीत थे, सब ढूंगे पाखंडी हम थे, तनाव से युक्त थे, धर्म में भी मंदिर में भी सर्वत्र। तो आपका कोई साथी से पुण्य उदय है। मरीचि कुमार भले ऋषभदेव भगवान का पोता था, चक्रवर्ती का बेटा था, तीर्थंकर कुल में, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, तथा खरब अरब भव तक दुख के कारण भूत अहंकार किया और मनमानी मिथ्या धर्म का प्रचार प्रसार किया। वही सिंह की अवस्था में हरिण को खाते हुए 2-4 रिद्धिधारी मुनि के उपदेश से त्याग करके आगे महावीर बना। ऐसे हर जीव के इस परिस्थिति होती है, जितने मुख्य गए, अभी भी, मेरी भी, तुम्हारी भी। तो अभी जो मैं कल से विषय बता रहा हूँ, कल केवल प्रस्तावना है। ये यदि मैं लगातार बोलूंगा, महीने नहीं वर्ष बोल सकता हूं, परंतु समय की मर्यादा और आप लोग की क्षमता के अनुसार मैं बताऊंगा। क्योंकि ये विषय मैं जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के बाद सबसे ज्यादा मैं पढ़ रहा हूं, पहले भी पढ़ा हूं। मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान से लेकर के काम विज्ञान मनोविज्ञान, सेक्सुअल साइकोलॉजी। इसलिए जैन धर्म के जो विषय है, जैसे अभी नहीं साधु, पहले के बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य सब बोलते हैं, हम ये पढ़ने के बाद भी हमें समझ नहीं आता है। तो ये विषय आप लोग के लिए बता रहा हूं। आप लोग को तो इस शब्द भी अभी भी नहीं जानते हो, इसलिए
मुझे कुछ अवश्य समस्या होती है आप लोग के शब्द बोलने में, अभी भी होती है। मैं मानता हूं मुझे आप लोग के इतने छोटे हल्के खोटे रूढ़ी शब्द मुझे अभी भी नहीं आते। आप लोग क्या अधिकांश आचार्य और वैज्ञानिक प्रोफेसर, मेरे ही आचार्य इसलिए वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य, इन लोग को नहीं, ये लोग तो 5वीं 6वीं पीढ़ी के साथ हुए, पहले दूसरी पीढ़ी आती। तो अभी जो विषय चल रहा है आप लोग के अनावश्यक, आप लोग की भाषा में आओ भैंसा मुझे मारो, ये नहीं, इससे भी आगे है। भैंसा को बुलाने पर कोई भैंसा नहीं आएंगे और मारेंगे भी, और मारने पर एक बार मरोगे, परंतु इससे तो अनादिकाल से अनंत बार मरे हैं, और ये करने पर और भी अनंत बार। इतना नहीं, इस जीवन में ही मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक से लेकर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्या होती है। इसलिए ये 2 कविता आप लोग को सुन लिए। वो कविता में मैं पहले क्या लिखा वो पहले सुना देता हूं। आत्मा रक्षक कवच सप्तशील। सप्तशील आप लोग को शील माने में मैं यहां लिख लिया है। शील के विभिन्न स्वरूप जानो, शारीरिक ब्रह्मचर्य को ही शील न मानो। आप लोग से अधिकांश आचार्य भी केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य ले लिया, अन्य समस्त पाप कर रहा है, उसको भी शीलवंत मान लिया। एकदम नहीं। चतुर्थ काल के भी आप लोग को अनेक बार बता दिया, तो नहीं शील। बाल ब्रह्मचारी भी शीलवान नहीं है यदि ये सब गुण नहीं है। इतना ही सला का पुरुष भी, अभी पद्म पुराण में भी आया है। बाल ब्रह्मचारी सला का पुरुष भी, क्षुल्लक में सुधारी भी शीलवंत नहीं है, जो परस्पर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। अभी अभी पद्म पुराण में आया है, आप लोग को जानते हो। शील का अर्थ भी आप लोग को नहीं जानते हो, ये साधु संत भी नहीं जानते थे, आप लोग भी नहीं जानते थे। यदि केवल शारीरिक संभोग करना ही नहीं शीलवंत है, सब निगोद्या जीव शीलवंत हो जाएंगे। एक इंद्रिय अग्निकाय का, जलकाय का, वायुकाय का, वनस्पति काय का शीलवंत हो जाएंगे नहीं। इसलिए पहले कल भी बोला, ये विषय में अभी प्रस्तावना में बोल रहा हूं। क्यों ये समस्या, भले आप लोग को तो कोई स्वयं के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं जानते हो, जिन समस्या से आप ग्रसित हो, टेंशन से, दुख से, एंजाइटी, फोबिया से, डिप्रेशन, उसको भी आप लोग को नहीं समझ सका अभी तक। आप लोग को लाखों बार बोल दिया। इसलिए आपकी जैसे अभी जब से वेबिनार चल रहा है और 7 वर्ष सब आप लोग को बोले बहुत आनंद आता है गुरुदेव, वेबिनार नहीं सुनने पर टेंशन हो जाता है, तो क्या कारण? भले अभी भी आप लोग कोई विज्ञान तक नहीं जानते, मनोविज्ञान भी नहीं जानते, अभी भी नहीं। कौन जानता? हाथ उठा। यहां जो साधु संत बैठे, आप लोग को कोई बैठे जो बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, वो भी मनोविज्ञान में बहुत छोटा भाग है, एमएड तक। केवल उसमें थोड़ा बाल मनोविज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान थोड़ा, ज्यादा नहीं। तो पहले में शब्द ज्ञान ही अभी भी सब बोलता है, और सुविज्ञान शायद कई हजारों बार बोले गुरुदेव, मेरी और आपके सब शिष्य की बड़ी समस्या है, हमको कोई हिंदी नहीं आती, शब्द ज्ञान एकदम नहीं आती, रियल। अभी पद्म पुराण में केवल पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का वर्णन प्राकृत 3 पे ही चला, उसमें अधिकांश शब्द न साधु संत न कोई यह जानता, यहां जो बैठे हैं।
अभी अभी परसों बड़ी समस्या आप लोगों को भाषा एकदम नहीं आती आप लोगों को। मैं इसलिए अभी परसों साधुओं को ब्रह्मचारी माता जी सब बोल दिया, पहले बोला, अभी प्रतिज्ञा लग गया, अब मत बोलना कि हमको हिंदी आती, हिंदी सीख रहे। और मैं परसों बोला अब मत बोलो किसको कि हम 8वीं 10वीं BA में पढ़े, नहीं तो झूठे हो, मायाचारी कर। परसों ही बोला, यहाँ सुन रहे, यहां ही बैठ के सुना, स्क्रीन पर बैठ के सुन रहे। तो इसलिए मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। मुझे रोज आप लोग को पूछते हो, परंतु मैं अन्य समय उत्तर नहीं देता। वेबिनार में बोल लिया, मैं अभी उत्तर दूंगा, बाद में पूछने पर भी नहीं दूंगा। कल बताया कई साधु का भी फोन आ रहे, कल भी बताया था सम्मेल शिखर से, उधर महाराष्ट्र से, मेरे पोता शिष्य से लेकर के बड़े बड़े वैज्ञानिक आदि, और यहां भी मैं नहीं बताता, आगे भी नहीं बतलूंगा, क्योंकि यही मेरी परोपकार की भावना, सरलता, सहजता को आप लोग को सब ने गलत मान कर पाप अभी तक कमा लिया। इसलिए मेरे तरफ से कम आप पाप के भागी नहीं बनो, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अभी भी मास्टर साहब बता दे, इनकी महानता में मानता हूं, सत्य साहस मानता हूं, स्वदोष को स्वीकार करना अभी यहां भी प्रारंभ हो गया। तो इसलिए मैं पहले 6 ढाला कल पढ़ के सुना दिया, वो 6 ढाला का शब्द का अर्थ भी आप लोग आता नहीं, अभी भी नहीं आता, इस साधु को बताने को भी नहीं आता। मेरे पास यहां बैठे केवल आप लोग क्या, नहीं तो मैं पक्षपाती हो जाऊंगा, मैं दोषी हो जाऊंगा। तो पहले सुना, शील माने क्या है, शील के विभिन्न स्वरूप को जानो, शारीरिक ब्रह्मचर्य को ही शील न मानो। शारीरिक ब्रह्मचर्य ही शील नहीं है। अनंतानंत जीव शारीरिक का भोग नहीं करते हैं। मनोविज्ञान से लेकर कर्म सिद्धांत में जानता हूं, विश्व निगोद या अनंतानंत जीव करते नहीं, शारीरिक भोग नहीं करते। अनंतानंत जीव जितने मनुष्य, इससे करोड़ अरब नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत गुणित जीव। इसलिए कोई केवल ब्रह्मचर्य ले लिया, कोई ब्रह्मचारी हो या साधु संत भी हो, वो भी शीलवान नहीं है। और शील का व्यापक स्वरूप होता स्वभाव। शील का मतलब है स्वभाव, नेचर ऑफ द सोल, ये है आत्मा का स्वभाव। शील स्वभाव पैड़ी और सप्तशील, जिसका वर्णन कल से कर रहा हूं। अभी जो ब्रह्मचर्य रूपी शील का वर्णन कर लिया, अभी कर रहा हूं सप्तशील, और सतत कर रहा हूं स्वभाव रूप शील। और 18,000 जो शील है, बोला हूं, पढ़ाया नहीं, केवल बोला, आप लोग को भी नहीं जानता ये है। तो अभी जो शील है, ना केवल ब्रह्मचर्य, ना जो 18,000 शील तो 13 गुणस्थान में पूरा होगा। गंधर्व भी नहीं होते हैं, मेरे भी नहीं, कुंद कुंद स्वामी के भी नहीं। आप लोग को दो बूढ़ा बूढ़ी हो गए, या बेश्या बूढ़ी बन गए, शीलवंत बन गए, इसे मानते थे आप लोग। या नपुंसक है, या शादी नहीं हो पाई, कोई पगला है, गरीब है, कोई समस्या कारण लड़कियां नहीं मिल रही है, वो भी शीलवंत नहीं है। तो फिर क्या है, अभी उसका वर्णन चलेगा, केवल ये धार्मिक दृष्टि से नहीं। भले आप लोग का अभी भी बुद्धि का कोई ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है, साधु संत से लेकर आप लोग का पहले से तो हुआ है, परंतु मेरी जैसे पवित्र भावना है, और ज्यादा व्यापक हो आपकी भावना, बुद्धि से भी ज्यादा भावना, पहले से तो बहुत परिवर्तन हुआ, परंतु अभी भी आप लोग के कोई बुद्धि का भी ज्यादा विकास नहीं है।
मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक शिष्य भी बोलते हैं, कब से बोल रहे हैं, आचार्य शिष्य बोल रहे हैं, और मैं तो स्वयं मानता हूं, मैं तो एक बालाग्र के कितने अणु है मैं नहीं जानता हूं, परंतु आप लोग जो सब सर्वज्ञ थे और कोई दोष नहीं था, मैंने आता है, सब आता है, मैंने सर्वज्ञ, यू आर ओमनिशिएंट, यू नो ऑल द सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। ओ, और हम तो कोई दोष नहीं करते, मैंने तुम लोग को अरिहंत थे, अरिहंत थे, 18 दोष से रहित, मैं भी आज संपूर्ण दोष से रहित नहीं, गणधर भी नहीं, तुम लोग सब, यही तुम लोग का अपराध था, दोष नहीं, कमी नहीं, अपराधी था। दोष तो मुझ में है, गणधर तक में, जो अभी आप लोग को बोले, आप लोग को अपराधी, भले कानून की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, पहले भी मैं लाखों बार बोला हूं और लिखा हूं, वो आप लोग को विकास करने के लिए, और मेरा जो अनिंदक भाव, परंतु उसको को भी आप लोग गलत माने, पाप का, मैं अभी तक, इसलिए इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यही गुण के कारण आप लोग को मुझे निकम्मे, बेवकूफ, मूर्ख, खाते हैं, सोते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं आता है, आप लोग 25 वर्ष तक अभी तक ऐसे खोटा सोचते सोचते तंदुल मत्स्य जैसे पाप कर रहे थे, निगोदिया जैसे पाप कर रहे थे, मनुष्य जैसे नहीं, निगोदिया जैसे। तो इसलिए आप लोग को उपकार के लिए, आप लोग को ट्रेडिशन दूर करने के लिए, भले ये तो भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय में भी मनोविज्ञान में भी नहीं पढ़ाया जाता इतना, मुझे खुद मालूम है, अभी से नहीं, बहुत वर्ष से मालूम है, विशेषकर बड़ौत मुजफ्फरनगर के पहले, क्योंकि वहां 2 ब्राह्मण परिवार के आते थे, उच्च शिक्षित वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी आए, एक मनोविज्ञान कॉलेज में पढ़ाती थी मैडम, और दूसरा वैज्ञानिक है। तब से मुझे मालूम है कि मनोविज्ञान कहाँ तक है और भारत के लोग क्या जानते हैं, आप लोग तो कुछ भी नहीं जानते। इसलिए जो आप लोग की मानसिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, जिस समस्या को लेकर के आप मनोवैज्ञानिक शिक्षा के पास भी जाओ, वो नहीं कर सकते, 3 आज सब बता दिए, आप लोग को बताया, और कोई कानून भी समाधान नहीं कर सकते, वकील से, जज से। क्यों? ये सब सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित परम मनोविज्ञान से मैं आप लोग को बता रहा हूं। सप्तशील व्रत का काव्य में करूं वर्णन, मूल व्रत रक्षा शील का होता पालन, और शावक के मूल व्रत होते 95 व्रत, सभी के मूल होता है स्व आत्म तत्व। यहां से प्रारंभ, तुम लोग को जिन रोग से अभी भी ग्रसित हो, समस्या से अभी भी ग्रसित, इसलिए आप लोग को वेबिनार इतना अमृत समय लग रहा है सबको, तो वो मैं कुछ विस्तार से, पूर्ण विस्तार से असंभव, आप लोग को समझ ही नहीं सकते कोई भी, यहां तक कि मनोवैज्ञानिक को भी नहीं समझ सकते। इतना नहीं, फ्राइड नहीं, अभी के जो भारत के नहीं, विदेश के मनोविज्ञान, जो आप लोग कई बार किताब देखा, अभी भी यहाँ कई किताब, वो भी नहीं समझ सकते। भारत का कोई एक प्रोफेसर है या मनोविज्ञान यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, एक भी नहीं। केवल एक भारत का एक है विदेश में, डॉक्टर चोपड़ा, वो थोड़ा जानता है, उनकी किताब भी पढ़ी, उनके इंटरव्यू में मैंने वैज्ञानिक टैली में सुना है। केवल डॉक्टर चोपड़ा छोड़ करके पूरी पृथ्वी के कोई मनोवैज्ञानिक यहां नहीं पहुंचे हैं, और कोई भारत के से पूरी पृथ्वी के कोई विश्वविद्यालय यहां तक मनोविज्ञान पहुंचा नहीं आज तक, अभी तक। इसलिए मैं आप लोग जैसे प्ले बॉय की दृष्टि से मैं छोटे छोटे उदाहरण में आप लोग का ही उदाहरण देकर बोलूंगा, तब आप लोग को समझ आएगा।
इसको मनोविज्ञान में बोला जाता है मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट माने मिरर द्वारा, दर्पण के द्वारा मनुष्य, शिशु या पशु पक्षी देखकर जब स्वयं को पहचानते हैं, यहां से मिरर टेस्ट होता है। और मैं कल ही रात को देख रहा था, अभी भी वैज्ञानिक लोग को प्रश्न करे थे, हमारी सबसे बड़ी समस्या हु एम आई। पहले तो मैं लाखों बार वेबिनार में बोल दिया, कल ही बोल देते व्हाट आवर एम, कल ही बोल देते। तो ये सब भी मैं आप लोग को बताऊंगा। हाँ, आप लोग की क्षमता से परे, ना आप लोग का शब्द ज्ञान भी है, ना लौकिक ज्ञान है, ना धार्मिक ज्ञान, किसी को नहीं। किसको है तो कोई साधु संत या प्रोफेसर लेक्चर वैज्ञानिक हाथ उठा, जैन अजैन कोई भी है देश विदेश के। मैं यही नहीं बोलता था तो आज तक आप लोग को घोर पाप कमा रहे थे, मैं मौन रहता था, आप लोग कमी नहीं बताता था, चुप रहता था, नहीं शांति से रहता था। इसलिए आप लोग का पाप नहीं कमाओ, इसलिए मैं पहले ही आप लोग को आह्वान करता। जैसे आज पद्म पुराण में आया था, सिंह रथ और वज्र कर्ण और रामचंद्र और लक्ष्मण के प्रकरण में आज ही आया था, इसलिए सुन लो। अथ अनर्थ दंड पंच प्रकार, कल तक प्रस्तावना हुई है, आज से मूल से बिगने से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इन साधुओं को मैं मनोविज्ञान ज्यादा नहीं पढ़ाया। पहले के हमारे संघ के साधुओं को भी ज्यादा मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया, थोड़ा पढ़ाया हूं, पढ़ाया नहीं हूं, कोई भी नहीं। तो इसके माध्यम से तुम लोगों को मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की शिक्षा, फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी, फिजियो साइकोथेरेपी, ये सब आप लोग की जो अति कम क्षमता है उसके अनुसार बताऊंगा। अति कम क्षमता आप लोग, अभी अभी मुझे समझ आया आप लोग को मेरे सूर्य जैसे गुणों को आप लोग को आज तक क्यों कोयला माने, अंधेरा माने। तो पहले अनर्थ दंड 5 प्रकार। अपध्यान, सबसे पहले अपध्यान, पाप उपदेश, प्रमाद चरित, हिंसा प्रधान, दूसरुत भेद। ये जो प्रस्तावना में ही हमारा आचार्य ने लिखा, उसका भी शाब्दिक अर्थ आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी आप लोग को ग्रामीण शब्द का अर्थ आज तक नहीं आ रहा, अभी तक। इसलिए पहले अपध्यान माने जो आप लोग को आज भी बोले सत्य तो खोटा ध्यान होता है। यही देखो यहां पे बैठ कर सिरे हिला रही है, निर्मला से लेकर सब यहां बैठी भी है और उसके ऊपर जो आप लोग को सतत करते हो, आप लोग अपध्यान नहीं करते हो, क्योंकि आत्मा ध्यान को छोड़ के सब अपध्यान, खोटा ध्यान, संक्लेशपूर्ण ध्यान, ईर्षा, द्वेष, घृणा, पर प्रपंच से लेकर के क्या होगा, कौन क्या बोल रहा है, आदि आदि, ये सब अपध्यान। जो आप लोग को उसके लिए जीवंत मूर्ति हो, चलते फिरते अपध्यान के मूर्ति आप लोग, और अनर्थ दंड के चलते फिरते जीवंत रूप आप लोग, अभी तक आज तक जैसे अभी सब अभी भी बता रहे। और कहां ढूंढने की आवश्यक नहीं, आप लोग को स्वयं इसके लिए जीवंत मूर्ति, केवल आप लाखों बार विरोध इसलिए नहीं, रियलिटी। तो आप लोग को अपधान माने क्या, स्वयं आप। पहले से अभी कुछ कम हुआ, कम से कम अभी आप लोग को अपने अपराध को समझ रहे हो और रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, प्रायश्चित रहे, इसलिए कुछ कम तो अवश्य हुआ। इसलिए अपध्यान जो आप लोग को रोज करते हो, विज्ञान के अनुसार मनुष्य एक दिन में 60,000 विचार करता है, उसमें 99% अपध्यान करता है। ये विज्ञान जो आप लोग को उसका अभी नहीं जानते।
हाथी के पूंछ का मूंछ भी नहीं जानते हो। क्या विज्ञान, आधुनिक विज्ञान होता है। चलो, ये अपध्यान माने आप लोग को जो रोज सतत जो सोचते हो और लाखों बार बोल दिए, केवल वेबिनार को छोड़ करके और आहार दान को छोड़ करके आप पढ़ाई से लेकर, व्यापार से लेकर, मंदिर से लेकर पंचकल्याण अपध्यान ही करते हो। आप लोग के लाखों बार बोल दिए, अभी यहाँ सैकड़ों बार बोल दिए, गिरडा में सैकड़ों बार, कॉलोनी में लाखों बार। ये है अपध्यान, उसको विस्तार से बताऊंगा। प्रमाद चल गया, पहले भी बताया, अभी बताऊंगा। प्रमाद 15 प्रकार प्रमाद से युक्त। हर काम राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ के लिए और उसके लिए करते हो, ये प्रमाद चल गया। हिंसा प्रदान, व्यापार से लेकर के परिवार में आप हिंसा ही दान करते हो ज्यादा, क्योंकि ज्ञान दान तो पाप मानते थे, आहार दान को मानते ही नहीं थे। तो आप सब कौन सा दान करते हो? शादी में कौन सा दान करते हो? जिनवानी कभी किया आपने ना? परिग्रह, पाप दान क्या, विस्तार से बताऊंगा, केवल अभी शाब्दिक विषय बता रहा हूं। हिंसा प्रधान, दुष्कृति, आप तो जिनवानी को कभी पढ़े ही नहीं, आप लोग को लाखों बार बोल दिए, यहां भी सैकड़ों बार बोल दिए, और वो निंदा करते थे। तो आप तो दुष्कृति से ही, माने 5 प्रकार पाप का समूह आप लोग को हो गणित में। जो यहां भी बैठे, जो स्क्रीन पर बैठे, बहुत कम है जो इसमें नहीं, क्योंकि इससे पूरा पूरा तो पूर्णतः सत्य गुण स्थान साधु भी नहीं हो पाएगा, परंतु श्रद्धा प्रज्ञा में नहीं, सातवां गुण स्थान में, ध्यान अवस्था में। इसलिए अभी पूरा जो अमृत है इंजेक्शन में डाल करके आप लोग को लगा रहा हूं, क्योंकि अभी तक कोरोना नहीं गया, 3 वर्ष हो गया। मैं 2.5 वर्ष पहले बोल दिया था कोरोना नहीं जाएगा। तो ये कोरोना जब अभी 3 वर्ष हुआ नहीं गया, ये अनादि काल से कोरोना से अनंत गुणिता शक्तिशाली ये मोह, राग, द्वेष, कर्म कहां चल जाएगा इतना जल्दी? और ये क्या है? इसको बोला जाता है अनर्थ, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, अप्रयोजन, फालतू, बेकार, यूजलेस से लेकर के आज इस शब्द में बताऊंगा। नालायक, आप लोग क्या बोलते, कचरा, यूज एंड थ्रो, जिसको कई प्रकार पगले होते हैं, कई पगले होते हैं बाल नोचेंगे, कुछ पगले होंगे ईंट पत्थर इकट्ठा करेंगे, कुछ पगले होंगे बोलते रहेंगे, कुछ पगले होंगे चुप रहेंगे, कुछ पगले होते हैं हंसते रहते हैं, कुछ पगले रहते हैं रोते रहते हैं। तो ऐसे ही क्या है, उनमें भले ऐसे पगलापन, परंतु आप लोग को मैं भी सब में ही पगला, सब में टोटल पूरा। किसके पास नहीं हो बताएंगे? साधु आचार्य से लेकर कोई, सबके लिए मैं बोलूंगा। और मैं जानता हूं मेरा दोष है, मैं वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, मैं अभी कोई सर्वज्ञ नहीं, मैं निर्दोष नहीं हूं। 8-10 हजार कविता में भी लिखा हूं, इसलिए मैं तो पहले ही स्वीकार कर लिया, मैं तो हूं। परंतु आप लोग जो स्वयं को मानते थे ओमनिशिएंट, होलीनेस, यही आपका बड़ा अपराध, बड़ी अज्ञानता, बड़ी मूर्खता, बड़ी धूर्तता, बड़ा अहंकार। और ये विषय किनके? शावक के। यदि शावक कही है तो इससे परे तो साधु होगा। और यही दोष मैं नहीं करता हूं, प्रतिज्ञा पूर्वक मेरा त्याग। इसलिए आज तक का, अभी अभी कुछ मिनट पहले ब्रह्म
हमारे मास्टर साहब बोले थे, हम यही महान गुण का न आपको इसे गलत माने। अभी भी फ्यू मिनट के पहले यही महानता इनकी मानता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, सत्य साहस प्रायश्चित करें। अभी सुना, पापर्थी जय पराजय संगर परदार गमन चौर्याद्य न कदाचित चिंत्या पाप फलम केवल यस्मात्। इससे केवल पाप होता है। मैं जो अभी कल परसों 2-3 बार ही पूछा हूं अभी तक जीवन में, आप लोग को जैसे 5 गांव के लोग को बोले थे कि गुरु आप जो ग्रंथ लिखते हो किस काम के, तो आप जो पढ़ाई की अभी पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप भोग कर रहे हो और बच्चा पैदा कर रहे हो, आप मल त्याग कर रहे हो, श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, आप जी रहे हो भी, आप स्वयं के लिए क्या है, स्वयं का क्या उपकार करो, दूसरों का क्या उपकार करो, धर्म का क्या करो, मेरा क्या करो, पंच परमेश्वर का क्यों करो। कितनी दुर्बुद्धि के चरम सीमा में ये सब आज से चलेगा। तुम तो हकते मुक्त खाना भी खाते हो, पढ़ाई करते, भोग भोगते हो, तुम्हारा क्या उपकार स्वयं होता है। तुम जब व्यापार करते हो तुम्हारा आत्मकल्याण क्या होता है उससे, यही आज चलेगा इससे। इसमें प्रस्ताव रूप में तुम्हारे दोष को, अपराधों को, रोग को पहले प्रकट करके बता रहा हूं, टेस्ट करके सुनो। क्या एक एक शब्द बोले टीका बोलूंगा, ना कदाचित भी चिंता, कदापि भी चिंता भी नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आप लोग को मेरे बारे में लाखों बार बोल दिया, यहां भी हजारों बार बोल दिया, आज भी बोले, आज भी बोले गुरुदेव आपकी इतनी हम निंदा की आज सुबह से लेकर अभी तक का, परंतु आप हमारे प्रति कोई खोटा भाव नहीं रखते, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना घृणा, और दया करुणा से हमारा दोष दूर करे। मैं चिंतन करता हूं, परंतु आप लोग को चिंता करते हो, चिंतन थिंकिंग, और चिंता मैंने डिप्रेशन, फोबिया, टेंशन करते हो। न कदाचित चिंता पाप फलम केवलम यस्मात्, जिससे केवल पाप ही होता है, अन्य कुछ होता ही नहीं। जो आप लोग को अभी भी सतत ही करते हो, आज भी बोले चौका में, हर समय, हर घंटा नहीं, हर मिनट नहीं, हर सेकंड आप लोग करते। कौन नहीं करता हाथ उठाओ। मैं यही पहले नहीं करता था, इसलिए आप लोग को पाप करने में सब महायोद्धा बन गए, सब कुछ आप लोग को। इसलिए आप पाप नहीं करो, इसलिए मैं बोलता हूं। आप अभी भी बताता हूं, आप लोग को कोई 1 मिनट भी गलत चिंता छोड़कर आत्मचिंतन कौन करते हो? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मुझे कटघर में खड़े किए थे 25 वर्ष तक। अभी तुम लोग को कटघर नहीं, लोहा ने वज्र के घर में खड़ा करके तुम लोग को सुधार कर रहा हूं। कटघर को तो तोड़ फोड़ कर सकते, जला सकते, परंतु वज्र के नहीं। मैं साधु संत के लिए प्रश्न कर रहा हूं, मैं निष्पक्ष होकर के, जैसे तीर्थंकर गणधर हो या कोई साधु हो, हमारे भक्त, उसका भी दोष बताते हैं, तब तो दूर होता है। केवल पाप ही पाप। भले आप लोग को पाप से पूरा बने हुए, इसलिए आपको पाप समझ नहीं आता है। जैसे आप लोग को 8-10 लाख बार बोल दिया अभी 7.25 वर्ष में, 8-10 लाख, 8-10 हजार बार नहीं। कैसे? उच्चतम विज्ञान तो आप लोग को समझ नहीं आता, कोई उदाहरण भी अभी भी समझ नहीं आता है। आप एकदम घोर अंधकार में, करोड़ अरब मील का घोर अंधकार में हो, तो क्या आप अपने शरीर को भी देख सकते हो, अपनी आंखों को देख सकते हो, अपने हाथ को भी देख सकते हो? आप लोग को ऐसी ही मानसिक दशा थी, पूर्णतः इस दशा थी।
आप अपने दोष को एकदम जानने में पूर्ण असमर्थ, पूर्णतः सब टोटल। कौन नहीं था, तत्काल हाथ उठाएंगे और मेरा विरोध करेंगे, मैं नहीं था गुरुदेव, साधु हो या कोई भी हो। तो ये इसलिए ये आपके जो अनादिकालीन पाप, इस भव के भी पाप, उसको दूर करने के लिए अति उत्तमतम उपाय। अन्य समय में बार बार बोलता हूं, मैंने पहले गलती कर ली है, अभी गलती नहीं करूंगा। ना मेरे साधु शिष्य ना वैज्ञानिक शिष्य, किसको भी नहीं बोलता हूं कि वेबिनार में पूछना। अभी रामगढ़ से आई थी हमारी शिष्या है, वो लोग को बोल दिया, गुरुदेव हम जब रोगी होते हैं तो आप आशीर्वाद दे दो, हम स्वस्थ हो जाते। मैं नहीं, मैं वेबिनार में। अभी सब में शिखर से भी फोन आया, मैं बोला कि नहीं। उधर हमें महाराष्ट्र भी आया, वो भी मेरे शिष्य और प्रशिष्य, बोले कि नहीं। यही मैं पहले करता था, इसका ही आप लोग ने बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया, मुझे फालतू माने, मूर्ख माने, पाप कमाए। अभी क्या है, आप लोग स्वयं करते हो परंतु कुछ भी नहीं जानते, सतत करते हो, इससे बने हुए हो नवकोटि से। क्या सुन, देश विरति माख्याय अनर्थ दंड विरति दर्शयति पापर्ति आखंडम च जय स्वस्य उत्कर्षश्च पराजयः पर भंगश्च संगरः संयोगश्च परदार गमन परस्त्री गमनम च चौरी चौर्य कर्म च आदि शब्दात् अन्यपि बंधनम तारनापि कदाचनपि कस्मचित् काल भी न चिंता न स्मरणीयाः। जो आप लोग को अभी भी केवल वेबिनार में कुछ कम कर पाते हो, जो आप लोग के लाखों बार वेबिनार के बाद भी ये खोटा भाव आ जाता है, फिर मेरा ध्यान करते हो, फिर कम होता है, अब कई लाख बार बोलते। तो सबसे पाप कहां से होता है? आप लोग को तो आज भी बोले हम तो आत्मा को जानते नहीं, शरीर को सब कुछ मानते, आज भी बोले, अभी 4 घंटा पहले, केवल शरीर ही तुम थे। शरीर के लिए खाना खाना, पीना, हगना, मुतना, शादी करना, भोग करना, फैसना व्यसन करना ही आप लोग का सर्वस्व था, जो आप लोग को 10-20 लाख बार बोले, 10-20 हजार बार नहीं। तो शरीर के लिए, भोग के लिए, धन के लिए, विवाह के लिए जो कुछ चिंता है वो सब अपध्यान है, संपूर्ण। इसलिए यहां बता दिया, 8-10 शब्द बोल के बता दिया, आदि आदि सब। इतना नहीं, अभी और सुनो। ओ उसकी स्त्री कितनी सुंदरी है, उसका छोरा कितना सुंदर है, मेरा लड़का कितना स्मार्ट है, उसका लड़का कितना दब्बू है। ऐसे सोचना भी पाप है, अपध्यान है, हिंसा है। मेरी दुकान अच्छी चलती है, उसकी दुकान नहीं चलती है, मैं धन्य हूं, गरीब है, मेरी बिल्डिंग है झोपड़ी में है, ये भी अपध्यान है। यहाँ लिखा हुआ, परंतु आप लोग को तो हिंदी भी अभी भी समझ नहीं आता, क्या संस्कृत समझोगे? देखा। और यहां तक कि ये जो चुनाव होता है, स्थानीय से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चुनाव, उस चुनाव में ये विजयी बन जाए, ये पराजय बन जाए, ऐसे चिंता भी हिंसा है, पाप है। और भारत पाकिस्तान तो खेल के पगले हैं, दीवाने हैं।
पूरा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है आप लोग को मेरे से भी ज्यादा जानते हो। सुनो, तुम लोग को तो लाखों बार बोल दिया, आज भी बोल दिए, बोली में यदि कोई ज्यादा ले लेता है उसके प्रति ईर्ष्या होती है, स्वयं के प्रति घृणा होती है। आज भी बोला है सुबह विक्रम, पहले कई लाख बार बोल दिए। और बोली लेकर कोई आगे बैठ जाता है, पीछे बैठ जाता है, उसको भी संक्लेश होता है, ईर्ष्या द्वेष घृणा होती है। ये भी अपध्यान, पाप, हिंसा। तुम लोग तो इतना ही जानते थे, मुंह में मांस नहीं डालना, खून नहीं देखना, बस समान हो गए तो सब निको गया और एक शिव सब अहिंसक हो जाए। लेखा तुम लोग के भी मूर्खता की चरम सीमा। तुम लोग को सामान्य नागरिक भी नहीं थे, तुम लोग दयालु क्या करुणावान हो गए। जो पार्श्वनाथ भगवान जलते हुए सर्प को नमकार मंत्र सुनाया, आज तुम लोग स्वयं माता पिता गुरुजन के भी दुख कष्ट समस्या दूर करने के लिए नवकोटि से तुम लोग को अभी भी भावना से तत्पर नहीं हो। सुना, क्या तुम लोग को मान लिए थे? हाँ, अभी तो कई लाख बार बोलिए, मंदिर में भी हम कई ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हैं पंच कल्याण विधान में। अभी 2.5 वर्ष से क्या देखा, यही है कर्म सिद्धांत जो अभी मैं 1000 बार बोले, साधु को भी अभी ज्ञात नहीं। मेरी 3री-4थी पीढ़ी के साधु को भी ज्ञान नहीं, 2-3 पीढ़ी के है, क्योंकि धवला जय धवला में लिखा हुआ और आलोक गणित से। मैं एक शब्द और बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा अनंत विपरीत आप लोग थे, सब थे साधु ब्रह्मचारी साधने, सब संपूर्ण थे। कोई अनंत थे, कोई असंख्यात, कोई सैकड़ा, कोई करोड़ और वो थे ही नहीं, खरबों नहीं, ट्रिलियन में थे। सब आप लोग को पापी थे, अपराधी थे। इसलिए आपका पाप दूर करने के लिए अभी जितना विषय बताया उससे भी महत्वपूर्ण विषय, अभी 3 विषय छोड़ दिया। रात्रि भोजन त्याग, दिग्व्रत देशव्रत, क्योंकि ये यदि है तुम्हारा सब व्रत भोजन अच्छा बनाओ, उसमें विष डाल दो, ऐसे होगा। इसलिए और एक शब्द बोलता हूं, तुम लोग को अभी भी शब्द ज्ञान नहीं है, आज भी नहीं। हिंदी शब्द भी 3-4 शब्द बोलने पर अभी भी आज तक याद ना समझ पाते ना सुन पाते, याद रहता। सुनो, क्या क्या पाप भी जिससे पाप होता है, आखेटम, जुआ खेलना, ताश खेलना, पंच सप्त व्यसन से लेकर के ये विजयी बन जाए, ये पराजय हो जाए, इसके हानि हो, उसका लाभ हो। कौन सा? आर्थिक, सांसारिक। कल 6 ढाला बता दिया। धन कमाने में भी कोई यदि सफल बन रहा है उसकी प्रशंसा करे, वो भी आप पापी हो, क्योंकि धन परिग्रह है। आप लोग को 10-20 लाख बार बोल दिया, हम इसकी ही प्रशंसा करते हैं। अभी मास्टर साहब यहाँ वेबिनार में 7-8-10 बार बोल दिया, वेबिनार में यहाँ ही बोल दिए। तुम्हारे अंदर ढोल में पोल नहीं, पोल ही पोल, जड़ में भूल नहीं, जड़ ही नहीं थी आप लोग। सुनो, जय कौन? आध्यात्मिक जय, आध्यात्मिक विकास, धर्म करने के रूप में जय के आशीर्वाद तीर्थंकर से कनक नहीं होते। परंतु पंच पाप, आरंभ, परिग्रह, सप्त व्यसन के लिए कोई सफल बन जाए, इसका भी चिंतन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी राग है, मानसिक हिंसा है। नवकोटि जो 108 जाप करते उसका कुछ भी अर्थ मालूम नहीं आप लोग को।
108 क्या है? ये जो 108 प्रकार पाप होता है वो है जय स्वस्य उत्कर्ष पराजय, और स्व जो भौतिक विकास, आर्थिक विकास, सांसारिक विकास का भी, स्व का भी, स्व यहां उसका भी जो चिंता आप लोग अभी भी रोज करते हो, आर्थिक के लिए, पारिवारिक के लिए, वो भी पाप है। तुम धन कमाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, शादी के लिए जो चिंता करते हो वो भी पाप है। कौन आपने छोड़ा है? हाथ उठाओ। अधिकांश साधु तक नहीं छोड़ पाए, मुझे मालूम है। साधु लोग को भी आशीर्वाद दे देते, मैं कभी दिया? शादी के लिए आशीर्वाद देते हैं, दुकान के लिए भी आशीर्वाद देते हैं, प्रतिष्ठान के लिए भी आशीर्वाद देते हैं, फैक्ट्री के लिए, गाड़ी के लिए। मैं जानता हूं, आज भी आए थे, कल भी आए थे, मैं नहीं दिया। मैं आपका आत्मविकास हो, ये आज भी आए थे दुकान, यही इनके परिवार की है। क्या नाम है? हाँ, सुभाष भाई। केवल मैं आशीर्वाद दिया उनका, मैं मना कर लिया कि नहीं? यही देखा बैठे, कल ही आए थे, आज उसमें आए थे, इनके ही भाई, यही लेकर आए थे। मेरे परम शिष्यों को भी नहीं देता हूं कभी भी, कोई आचार्य वैज्ञानिक दिगंबर सितंबर, मैं मिट्टी में जड़ में पानी डालता हूं। तुम लोग के जैसे मूर्ख पूर्ण काम नहीं करता हूं, पत्ती को तोड़कर पत्ती में पानी देना। देखा, स्व से उत्कर्ष, आध्यात्मिक तो उत्कर्ष का है, परंतु जिससे संसार बढ़ता है। आप लोग को लाख बार वेबिनार बोल दिया, जब तीर्थंकरों को वैराग्य होता है, अभी भी आया कल परसों, भरत के, राम के भाई भरत के लिए राज्य मिलने के बाद स्वयं को कितना धिक्कार रहे, मैं भोगी हूं, कामी है, पापी हूं, मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए वो भरत नहीं वैरागी, राम के भैया भरत, बाहुबली के भैया भरत नहीं। वो तो युद्ध किया, अन्यायपूर्ण युद्ध किया। कौन आप लोग कर पा रहे हो? अभी भी आप लोग सब आप ध्यान करता, और मंदिर भी इसके लिए आते हो, पूजा भी इसके लिए करते हो, विधान भी इसके लिए, तीर्थ यात्रा भी इसके लिए। तो आप लोग को कौन सा धर्म ध्यान कर रहे हो? इसलिए आप लोग को अनंत विपरीत होने का कारण मेरे ऐसे महान आध्यात्मिक गुणों को आज तक, अभी तक गलत मान रहे, अभी तक। प्रेजेंट नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसलिए इसको ज्यादा बताऊंगा। और सब तो हजार बार बोले 2018 से गुरुदेव आप जो बताते हो कोई नहीं बता। कल भी मास्टर साहब बताए कि गुरुदेव आप जो बताते हो कोई साधु नहीं बता पाया अभी तक। कॉलोनी वाले हजार बार बोले, वेबिनार में 2-3 बार बोल दिए, क्योंकि अन्य साधु हमसे डरते हैं, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट है, इनका दोष है, बोलेंगे तो चातुर्मास नहीं करेंगे, गेट आउट कर लेंगे। जिसे कॉलोनी वाले दादा बोले, हमारे प्राचार्य सुरेंद्र जी कल पहला बार एक बार बोला है हल्का सा, गुरुदेव कोई गुरु अभी तक नहीं बोल पाए, सब डरते हैं। क्योंकि उनके लिए तो गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, या टेंट चाहिए, माइक चाहिए, विज्ञापन चाहिए, भीड़ चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिनको कुछ ना चाहिए वह शहंशाह, मैं तो शहंशाह के शहंशाह हूं। मैं इंद्र का भी इंद्र हूं, मैं चक्रवर्ती का चक्रवर्ती। तुम लोग तो स्वयं को दीनहीन, भोगी, कामी, दुष्ट मानते हो, ये भी पाप है। सुनो, ध्यान से सुनो, यही कर्म सिद्धांत में लिखा हुआ, ये तो बहुत हल्का लिखा हुआ है। ये आलोक गणित में हजार हजार पेज में इसको लिखा हुआ।
एक गणित मुझे पढ़ाने के लिए 7-7, 8-8, 10-10 दिन लगता है यही गणित। ये क्यों होता है, कैसे होता है? पराजय परभंगस्त संग्रह, और कोई विजयी बन जाए, यहां तक कि शादी में विजयी बन जाए, बच्चा पैदा करने में, पढ़ाई में, नौकरी में, राजनीति में, ऐसे भी सोचना ग्रस्त के लिए पाप है। ये ग्रस्त का चल रहा है, फिर साधु कैसे कर सकते हैं? क्योंकि काम अनादिकाल से हर जीवन अनंत बार कर लिया है, तुमने भी अनंत बार कर लिया है। यही करोगे तो फिर मोक्ष कहाँ, सुख कहाँ, शांति कहाँ? तुम्हारे बुद्धि से भी परे अभी का विषय, तुम्हारी बुद्धि भी यहां तक पहुंच नहीं पाएगी। अभी ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? इसलिए मैं श्लोक को पढ़ के, सूत्र पढ़ के बता रहा हूं। संजोग सिर्फ विवाह का संजोग हो, आर्थिक धन लाभ के लिए संजोग जो चाहते हो, बच्चा पैदा करने के लिए जो संजोग चाहते हो, चिंतन भी करते हो, वो भी पाप है। मेरी कम से कम 50-60 हजार स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की शिष्या हैं। मैं कभी भी किसको आशीर्वाद नहीं दिया विवाह के लिए, आज तक, अभी तक, जबकि मेरी शिष्या है। अभी भी आती है, कितने कितने वर्ष की सभी शिष्या नहीं, क्योंकि वो विवाह के बाद जो पाप है, जो पढ़ा दिया, जो संक्लेश है, उसका भी उत्तरदायी मैं हो जाऊंगा। वो पाप मुझे बन जाएगा। तुम्हारी इस कल्पना किसकी थी? यहाँ साधु संत जो बैठे हो, आप लोग बैठे, इस कल्पना भी है, हाइपोथेसिस भी आप लोग की, किसी की भी नहीं। इसलिए मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, जो आप लोग को बोले थे एकदम सत्य बोले थे, कि मैं घमंडी हूं, मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं बेकार हूं, क्योंकि आप लोग को पूरा ऐसे जैसे दृष्टि में सृष्टि, अभी विज्ञान में, उच्च विज्ञान में ही चल रहा है। और देखो, परदार गमन, पर स्त्री, पर पुरुष संबंधी जो खोटा चिंतन, भोग करना, अश्लीलता करना से लेकर के जो कुछ चिंतन, वो भी अपध्यान। जो मांस खाना, शराब पीना, सत्य व्यसन करना, ये सब बता दिया कई किताब, वो भी तद्भव मुख्य चल जाता है, अंतर्मूर्त में, युद्ध क्षेत्र में चल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं जा पाते हैं। जैसे सेठ बन गया मेढक, वो भी पानी का ध्यान किया, और स्त्री का ध्यान करेगा तो स्त्री के शरीर में, बाल में, टट्टी में, हड्डी में कीड़ा बन जाएगा। अभी कल ही कोई, आज ना सबको बोले थे नीचे, जो लोभ करते हैं, जो मैं पढ़ाता हूं, वो सर्प बनकर वहां रहता। आज बोले ना, कल बोले, आज ही बोले, आज ही बोले। देखो यही बैठ गए यहाँ, इतना नहीं, धन भी नहीं, तुम तुम्हारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए चिंतन करता, उसमें बनोगे, केवल धन में नहीं। और परस्त्री गमन, लिविंग इन रिलेशनशिप से यही पाप नहीं है। वेश्या गमन करना ही पाप नहीं है, स्वास्थ्य गमन करना भी पाप है, जो मान्यता प्राप्त है। इसलिए तीर्थंकर कोई मोक्ष नहीं। तुम लोग इतना ही सोचते हो, मैं परस्त्री गमन नहीं किया, वेश्या गमन नहीं किया, मैं कोई शीलवंत हो गया, एकदम गलत। नहीं तो सब निगुदियों को मुख्य हो जाएगा। तुम लोग को एक पेड़ के पत्ती को भी अभी नहीं जानते। आप लोग कैसे ही मुझे ज्ञात हो रहा है, अभी भी ज्यादा ज्ञात हो रहा है 7 वर्ष से। ये आप लोग से मैं पढ़ाऊं ज्यादा करके। देखा, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, इतना नहीं, स्वपुरुष गमन, स्वस्थ गमन भी पहले बता दिया कितना पाप है। चोरी,
आप लोग तो सब व्यापार में क्या करते हो, सफेद चोरी, दिन की चोरी। डाकू तो भारत में भी लोकमान्य जयप्रकाश के कारण डाकू कम हो गए एकदम। मैं खुद जानता हूं जयप्रकाश नारायण को, विद्यार्थी जीवन में उनसे मिला भी हूं कलकत्ता में। अभी डाकू नहीं है जो चंबल में, राजस्थान, एमपी और यूपी के बॉर्डर में जो डाकू रहते थे, अभी जो सांसद में, व्यापार में, धर्म तक में डाकू है, जो अभी अभी मास्टर साहब बता रहे थे। अभी अभी मास्टर साहब बोले सफेद डाकू धर्म में, यही बैठे। आज सुबह भी बोला था, बंद हो गया। आज सुबह भी विक्रम बोला था, हाँ विजय जाने किसने लिखा है। वो कोई दिखा रहा है। देखो देखो, हाँ पढ़ के सुना दो मधु। हाँ पढ़ा बहुत अच्छा, पढ़ के सुनाओ अवश्य। मेरे भी जीवन में भी बाल्यकाल में हुआ है, माता जी लिखा है, हमारे साधु लिखा, मैं भी, मुझे भी शिशुअवस्था में इतना तरफ नोट मिला था, मैं उठा कर दे दिया हूं। ब्रह्मचारी अवस्था में भी, अभी टीना अभी हमारी शिष्या ने 25,000 रुपया दिया और आगे कुछ दिया, तो गुरुदेव हमारे तो इतना हर दान में आ रहा है, तो 5,000 गुरुदेव के ज्ञान में दे देना चाहिए। मैं तत्काल मना कर लिया, ये पाप है, ये भी ठगना है, मिलावट है, चोरी है, बोला कि नहीं? ये भी दोष है। जो निर्मल जिसके लिए आया उसमें ही प्रयोग होना चाहिए। तो सुनो, आप सुना दो मधु बहुत ऐसे न्यूज सुना रहे हो, देखा रहे, आशीर्वाद, धन्यवाद। मैं भी ऐसे क्या हूं, शिशु अवस्था से लेकर अभी तक कर रहा हूं, हजार लाखों बार। तो सुनो, और चोर कर्म जो आप लोग को बता दिया हूं, ज्यादा दिन के व्यापार भी, नौकरी भी सफेद चोरी है, दिन की चोरी है। मैं रोहतक में 31 वर्ष पहले प्रवचन में बोला था, किताब छपी, यहाँ ही किताब है, यहाँ भ्रष्टाचार उन्मूलन। तो यहाँ कहा देखो, निकल कर बताए, यहाँ है छोटी सी, या अंदर हो गई भ्रष्टाचार। हाँ तो सुनो, कितना मैं इसे प्रस्ताव बोल दिया, अभी तक पूरी पृथ्वी के कोई जज, कोई संविधान, कोई मनोविज्ञान तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। मैं इसलिए बोला अभी आप लोग ज्ञात हो जाएगा, नहीं तो उधर हो गए, यहाँ नहीं हो। तो सुन लो, जैन धर्म कैसे, क्यों महान धर्म, वैश्विक धर्म उधर होगी, कोई बात नहीं, ले आना। ये देखा, सुनो, जो मिलावट से लेकर के अधिक माप तोल आदि से लेकर के ठगना, मायाचारी करना, जमा कर रखना, हाँ मुझे अनमुठ करो, कोई मधु को बोल रहे हैं, वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं, वो अपनी हत्या है, हाँ तो जो करना कर लो, हाँ कर लो, वो आप लोग का काम है, मेरा नहीं, मैं सब छोड़ दिया। देखो, चोरी कर्म आदि शब्द इतना ही नहीं, सुना और क्या बोले, आदि शब्द अन्य भी बंधना, पशु पक्षी को बांधना, दास प्रथा अभी भी जो है, बच्चों को जैन परिवार में ज्यादा बांध कर रखते, नौकर करते। यहाँ भी बता रहे, निर्मला भी बोल रही थी, मैं स्वयं करती हूँ, तो हमारे जैन लोग कहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये नौकर नहीं रखता है, हीन भावना से देखते हैं, अपमान करते हैं। परंतु तुम नहीं जानते हो तुम कितनी बड़ी हिंसा कर रहे हो।
ये बाल मजदूर, दास प्रथा, शोषण, बंधन, और तुम इसको स्टेटस सिंबल मानते हो। हम धनी है, हम पढ़े लिखे हैं। मैं जैसे अभी 2 प्रोफेसर के बारे में बता रहा था, बड़ोत्तर ब्राह्मण है, वो मुझे कई बार बोली, गुरुदेव हमारे घर में एक हमारा प्यारा सा लड़का है, भले वो हम रखें क्योंकि हम दोनों सर्विस में चल जाते हैं, दोनों ऑफिस प्रोफेसर है, तो घर में कोई नहीं रहते हैं, बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए केवल दोनों को रखे हैं, परंतु हम झूठन बर्तन में उसमें वाली बात नहीं। देखो सुनो, बंधना, पशु पक्षी को बांधना, दास प्रथा, अभी जो बाल मजदूर और बाल मजदूर जैन लोग करते, गांव में भी तुम लोग को भी। अभी निर्मला बोले, मैं तो पहले जानता हूं, परंतु मेरा अस्त्र शस्त्र में प्रयोग नहीं करता। तुम लोग घर घर में झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए तुम लोग जो नौकर रखते हो, वो भी पाप है, वो भी हिंसा है। इसलिए मैं अभी जल्दी छोड़ता हूं। सब एक कमी आप लोग को बताना है, प्रायश्चित करना है, और मैं इसलिए आगमन से पढ़ रहा हूं और विस्तार से मेरी अनेक किताबें लिखा हूं। और देखो, बंधन ताड़नापि, ताड़न करना, प्रेरित करने के लिए, दोष दूर करने के लिए तो हमारा आचरण के लिए कनक निंदित करता है, परंतु अपमान करने के लिए, जैसे अभी लाखों बार बोल दिए, मास्टर साहब भी 8-10 बार बोल दिए, गुरुदेव आप डांटते तो हमको गेट आउट करने के लिए नहीं, और पास मान के, और हमारा दोष दूर हो। कितने बार बोल दिए ब्रह्मचर्य। ये देखो, दोनों में अंतर है। गेंद को पछाड़ जाता उछालने के लिए, ना फोड़ने के लिए। मैं इतना ही बोल करके कल बताऊंगा। तारनापि कदाचन कस्मिंचित काले भी ना चिंता, चिंतन भी नहीं करना, सोचना भी नहीं करना, तो छोड़ो, मन से भी नहीं। इसलिए मैं धर्म में भी कोई बंधन नहीं, कोई आए नहीं आए, कोई आहार दे नहीं दे, ये पहले से ये बोलते हैं, और कॉलोनी वाले सबसे ज्यादा बोलते हैं। अभी यहाँ के लोग भी थोड़ा बोलने लगे। कोई दर्शन करने के लिए आए, कोई सेवा करके आए या नहीं आए, कोई दान दे, कोई नहीं। क्यों? मैं ऐसे सोचूंगा तो सबसे पहले मैं पापी बन जाऊंगा, मैं स्वयं को बांध लूंगा, स्वयं गुलाम बन जाऊंगा, तुम्हारा दास बन जाऊंगा, तुम्हारा अंडर में चलना पड़ेगा, तुम्हारे रिमोट कंट्रोल चलना पड़ेगा। एक छोटे कार्यक्रम में बोली के लिए भी, विधान के लिए भी 1000 किलोमीटर दौड़ा दोगे, और भूखे प्यास गर्मी में सता करके कई साधु संत के असमय काल में समाधि हो गई है। मैं जानता हूं कई वर्षों से, अभी नहीं। इसलिए ना मैं आप लोग कोई बंधन में हूं, ना मैं आप लोग कोई बंधन में डालना चाहता। हाँ, मैं हर प्रकार बंधन मुक्त हो रहा हूं और आप लोग को बंधन मुक्त करता हूं। ना मैं कोई पंथ का बंधन, ना मत का बंधन, ना मेरे भक्त बना, उनके भक्त नहीं बनो, उनको आहार मत दो, वो अन्य पंथ का है, उनको गेट आउट करो। उसको लेकर के अभी लगभग पूरे भारत में वाद विवाद संक्लेश। अब कल परसों इसने जो सुनाया था, कोई साधु बोल रहा था कि कोई साधु आता तो अन्य मूर्ति को क्या गेट आउट कर लो, फेंक दोगे। ये मैं बहुत जानता, बहुत लिखा। इसलिए ऐसे खोटा विचार करना ही पाप है। ना स्मरणीय, स्मरण भी नहीं करना। जो पहले कर लिए वो गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए, जैसा भी प्रायश्चित। अभी और भी बहुत बाकी है। अभी मैं जल्दी छोड़ता हूं। ऐसे काम पहले कितना करते थे, अभी कितना त्याग है।
और ऐसे खोटा विचार आप लोगों ने कब से नहीं किया, ये बोलना है साधु संत सबको। ये प्रायश्चित है प्रतिक्रमण। यहाँ जो बैठे स्क्रीन पर भी बैठे सबको बोलना है ऐसे खोटा चिंतन आप लोगों ने क्यों कौन नहीं किया। और मैं ये नहीं करता हूं नवकोट से, इसलिए आज तक अभी तक आप लोग को मुझे गलत मान कर पाप कमा रहे थे। तो इसलिए मैं जल्दी छोड़ता हूं, केवल 1 मिनट भी नहीं बोलना, आधा मिनट बोलना, यस और नो। उसका अनुसार मैं कल, और जैसे अभी मुझे आप लोग को समझ पा रहे हो, आप लोग के मुक्त हो, आप लोग को भी आनंद आ रहा है ना। यहाँ आने में भय, ना आहार में, ना चातुर्मास में, ना किसी प्रकार भय नहीं, क्योंकि यहाँ कोई बंधन नहीं, ना आर्थिक बंधन, ना आने का बंधन, ना पंथ मत का बंधन, ना सभा का बंधन, ना आहार देने का बंधन, कोई बंधन नहीं। वो आप अपने आत्म कल्याण के लिए स्वयं करो, मेरा कोई बंधन नहीं। मैं पहला प्रवचन में यहां बोल दिया था, आज भी सुबह बोला था, मैं यहां भी पहला प्रवचन कड़क से बोला, मैं आपसे कुछ भी नहीं लेने वाला हूं, देने वाला हूं। हाँ, आप लोग को अपना कल्याण के लिए आहार देना, औषध देना, ज्ञान दान देना करना तो आप करो, और 3 जो प्रवचन होता है उसको छोड़ अन्य कार्यक्रम में करूंगा भी नहीं, ना मैं वो बंधन में बंधूंगा, ना हमारे साधु को माता जी को मना कर दिया। तो अभी सब बोलेंगे कि इन दोष से, इन पाप से, इस अपराध से आप लोग को पहले कितना दूर थे, कौन थे पहले पूरा, और मेरे जो ये गुण को आप लोग को कौन गलत नहीं माने। देखो कोई भी नहीं, एक भी नहीं। बहुत अच्छा आशीर्वाद आप लोग को, सत्य को स्वीकार करे, प्रायश्चित करे, अर्थात आप लोग को सब अपराधी थे, दोषी थे, और मेरे महान गुण को आप लोग को गलत मान के निंदा करे, घोर पाप किया जो नहीं कहा तो था। यहाँ 3 हाथ उठे, 4 है, परंतु मैं स्वीकार नहीं करता हूं। साधु, ब्रह्मचारी, माता जी और निर्मल ने हाथ उठाया, मैं स्वीकार नहीं करता। उसका कारण है, इन लोग को भी जब यहाँ के लोग 25 वर्ष से निंदा करे, परंतु उनका उपकार हो, मैं लाखों बार बोलने के बाद कभी नहीं बोले कि आप लोग क्यों पाप बांधते हो, इसलिए गलत हाथ उठे। हाँ, अभी तो है, पहले नहीं, एकदम नहीं, असंभव, असत्य है, माया चाहिए, झूठ है। हाँ, तुम पहले बोलो, एक के बाद 1 2, ज्यादा समय नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हम तो हर समय अभियान में ही रहते हैं, दूसरों की निंदा, विचारों में हमारा वही चलता है। हाँ। कि इसको कैसे पछाड़ दूं, हाँ। इसका व्यापार ज्यादा चल रहा है, मेरा कम चल रहा है, या मेरे से ये पैसे वाला है, मैं उससे पैसे वाला हूँ, मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को आगे बैठाना चाहिए, फिर मेरा घर अच्छा है, उसका घर खराब है। हमारा तो मन में यही विचार चलते हैं। बस जब कभी कहीं निकलो तो मंदिर में बैठते तो भी यही कि ये आ गया तो इसने कपड़े ऐसे पहने, हमने ऐसे कपड़े पहने, ये ऐसे पूजा कर रहा है, ये इसके बर्तन पूजा कैसे हैं, हमारे पास ऐसे है, मेरे पास चांदी के हैं, इसके पास सोने के हैं। ये हमारे मन में यही विचार चलता रहता है। तो हम तो हर समय ध्यान में ही रहते हैं, कभी समता भाव में रहना बहुत कठिन काम है गुरुदेव। आप जैसा तो बहुत कठिन काम है, रह ही नहीं सकते। जैसे कल भी 4-5 बोले, अभी भी 2 बार बोल दिए। पहले जो मैं समता में रहता हूँ, आत्म ध्यान करता हूँ, किताब लिखता हूँ, ये भी कितने बार बोल दिए कि आप तो खाते हो, सोते हो, आलसी हो, प्रवादी हो, और धन का दुरुपयोग करे हो, और अभी बोला कि आप जैसे हम कर नहीं सकते हैं। देखो, सुन लो, यही मास्टर साहब क्या बोले थे कि आप आलसी हो, खाता हो, सोते हो, कुछ भी काम नहीं करते हो, कोई प्रभाव नहीं करते हो, और धन का दुरुपयोग करते हो। और अभी क्या बोले हैं कि हम तो पूरा पापी दुष्ट है, हम यही करते हैं।
आपके जैसे समता में मौन में हम नहीं रह सकते, एकांत में नहीं रह सकते। धन्यवाद, आशीर्वाद प्रायश्चित हो रहा है। हाँ बोलो दूसरे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बोले गुरुदेव मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आप गुरुदेव बोले। सत्य पे बता रहे थे आचौर्य पे, तो उस पे ही गुरुदेव अभी 2 दिन पूर्व जो आया वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ एक जैन साध्वी के बारे में आया गुरुदेव। हाँ हाँ अस्थानकवासी 10 पैसे की सुई लौटाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चली जैन साध्वी। त्याग तपस्या की सर्वत्र हो रही प्रशंसा। हमारे देश में जैन संत की त्याग तपस्या और अच्छे मार्ग पर चलने के कई किस्से हमने पढ़े और सुने तथा देखे हैं। ऐसा ही वाक्य मंगलवार को सामने आया 4 दिन पूर्व नगर में। ये घटना है उज्जैन के पास उन्हेल की। पूर्व नगर में 4 जैन साध्वियां वर्धमान जैन स्थानक भवन पहुंची थी। वहां उन्होंने अपने काम के लिए कपड़े सीने की सुई किसी श्रावक परिवार से मांग ली थी तथा वापस लौटाने की बात कही थी, किंतु साध्वियां सुई लौटाना भूल गई और सोमवार शाम को बेड़ावन की ओर विहार कर दिया। वहां पहुंचने के बाद साध्वियों को अपने वस्त्रों में सुई दिखाई दी। उन्हें लगा कि इससे संतों की बात झूठी होगी और उन्हें अमानत में खमानत का दोष लगेगा। अपने साथ कर रहे गुरु प्रमोद श्री जी, सगुणा श्री जी, स्वागत श्री जी, कृतज्ञ श्री जी ने विचार विमर्श करने के बाद पुनः 10 किलोमीटर पैदल चल के उन्हेल आई और उस परिवार को सुई लौटाते हुए उनसे मिच्छामी दुक्कड़म किया। श्रावक परिवार ने साध्वी जी से कहा कि मात्र 10 पैसे की सुई देने के लिए आप 10 किलोमीटर पैदल चलकर वापिस आई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आप हमें ही बुला लेते। तब साध्वी जी ने कहा, इससे संतों की बात झूठी होती है तथा उन्हें अमानत में खमानत का दोष लगता है। इस घटना को लेकर जैन साध्वी के त्याग की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। यही विशेषता हमने आचार्य श्री के द्वारा भी बहुत बार देखा है, जिसमें गुरुदेव अपनी प्रामाणिकता के लिए, अपने व्रतों के लिए पूर्ण सजग रहते हैं। महागुरु की निष्प्रता, महाव्रतों के प्रति पूर्ण सजगता। पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज का सन 2017 में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में, जहाँ मात्र एक जैन परिवार शाह भूपेश जैन के अल्प निवेदन पर वर्षायोग हुआ था, तब पहले ही दिन आचार्य श्री वर्षायोग परिसर से बाहर शौच एवं व्यायाम देखने भ्रमण हेतु निकले, जिनके साथ मयंक शाह, मणिभद्र सेठ, भूपेश शाह व दीपेश शाह आदि नवयुवक थे। कुछ आगे जाने पर बड़े बड़े खेत दिखे तो उन युवकों ने कहा, गुरुदेव व्यायाम, शौच आदि के लिए यह सही जगह, आप यहाँ पर चलिए। इस पर आचार्य श्री ने पूछा कि ये खेत आपका है क्या? गुरुदेव ने कहा, नहीं, ये गांव के किसान का है, वो अपन को तो व्यायाम और शौच के लिए जाना है, जो यहाँ रोज हो सकता है। इस पर आचार्य श्री ने कहा, क्या उस किसान ने आपने स्वीकृति ली? युवकों ने कहा, नहीं। तो आचार्य श्री ने कहा, तो पहले आप उस किसान को बुला कर लाओ, उससे मैं स्वीकृति लूंगा, उसके बाद ही इस वर्षायोग में उसके खेत में शौच निवृत्त होऊंगा, क्योंकि बिना उससे कहे या बिना उसकी स्वीकृति से मुझे सत्य और आचौर्य में दोष लगेगा। गुरु आज्ञा से तुरंत खेत के मालिक किसान को बुलाया गया। पूज्य गुरुदेव ने उस किसान से कहा कि भाई, आपकी खेत में इस वर्षायोग के दौरान हम व्यायाम व शौच आदि के लिए आएंगे, तो आपकी अनुमति है? जिस पर किसान ने कहा, स्वामी, ये तो मेरा सौभाग्य है, आप जैसे तपस्वियों के चरण मेरे खेत में नित्य पड़ेंगे। इस तरह आचार्य श्री ने उस किसान की से स्वीकृति लेते हुए उसे शुभाशीष प्रदान किया। साथ ही वर्षायोग में आचार्य श्री की शिक्षण शैली, स्वाध्याय, प्रोत्साहन, अनुशासन पद्धति से अनेक बाल गोपालों का अद्भुत विकास हुआ। जिसमें एक बालिका सांशी शाह ने एक सुंदर स्वरचित कविता लिखी, उसे पढ़कर गुरुदेव को सुनाई, जिसे आचार्य श्री ने बहुत सराहा और प्रशंसा की। 2 दिन बाद जब आचार्य श्री के पास गया तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि फिर जब आओ तो तुम्हारी बिटिया सांची को लेकर आना। इस पर शाम को मैं अपनी बेटी सांची को लेकर आचार्य श्री के पास गया तो गुरुदेव ने कहा, बेटी, जो तुमने कविता लिखी है उसे क्या मैं अपने साहित्य में छपा सकता हूँ? तो मैंने और मेरी बेटी ने कहा कि गुरुदेव, इसमें क्या पूछना, आप तो हमारे गुरु है, जो भी अच्छा लगे वो करो। तो गुरुदेव ने कहा, कविता सांची ने लिखी है, इसलिए उसे बिना पूछे उसकी कविता मैं साहित्य में नहीं ले सकता, नहीं तो मुझे दोष लगेगा। लेकिन अब उसने स्वीकृति दे दी है, अतः उसके नाम से साहित्य में कविता छपेगी। किसी भी लिखी कविता, लेख, पुस्तक से लेखक का नाम हटाना साहित्य चोरी का दोष लगता है। पूज्यवर आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, जिनको वर्तमान में किंग ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ऐसे महाज्ञानी गुरु की निष्प्रता व महाव्रतों के प्रति सजगता के लाखों प्रसंग प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। विश्व में ब्रह्मा तपस्वी तो अनेक है, किंतु पूर्ण रूप से एक सच्चा अंतरंग तपस्वी यदि देखना है तो पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी इस विश्व में सर्वोत्तम संतों में एक है। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। तुम जो
प्रायोगिक धर्म प्रचार के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हो, धन्यवाद के पात्र। जो दूसरों में भी परिवर्तन हो रहा है उसका भी तुमको पुण्य मिलेगा, जो बाह्य धर्म प्रभावना हो रही है उसका भी तुमको पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद। ये आस्था सिंह ने भी जो मेरे बारे में विचक्षण ज्ञानी लिखी है उसमें भी बहुत कुछ लिखा है आस्था सिंह ने। आस्था सिंह तुमने भी लिखा है बहुत, ये जो मेरे बारे में उसमें भी है। और रोज करता हूँ, मेरे कोई भी देश में जाए ना जाने भक्त मेरे लिए भी ला कर, मुझे ज्ञात है मेरे लिए ये औषधि या उपकरण लाए, मेरे रूम में रखते हैं। कई दिन तक मैं बिना अनुमति छूता तक नहीं। बड़ा संग्रह भी तक जो किताब पेन नोटबुक मैं खुद देता हूँ उसको मैं देने के बाद छूता तक नहीं। छूने पर मैं उनसे पहले बोलता हूँ कि मैं बिना अनुमति रात में इसका आवश्यकता थी, मैंने छुआ, छूता तक कभी नहीं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु सिद्ध श्रुताचार्य पुत्र, कोटि कोटि नमोस्तु भगवान। आपका न शिष्य का भी मैं मोह नहीं करता, तोड़ फोड़ नहीं करता हूँ, उसके लिए कलह भी संवाद भी नहीं करता हूँ कि मेरा शिष्य मेरे से पढ़ा, मेरे से रहा, ये भी मेरा अहंकार नहीं। भले शिष्य का अनुसार सब शिष्य मेरा गुणगान करते, प्रार्थना करते, प्रत्येक, वो भी नहीं, यही विषय भी चलेगा। बहुत अच्छा संदर्भ का अनुसार। हाँ, अभी दूसरे भी बोले, एक मिनट। गुण आप लोग को मैं पहले कितना था, अभी कितना। आस्था श्री माता जी अपने विचार व्यक्त करें। आस्था श्री माता जी नमस्ते, वंदन। तो विहार कर रहे भैया जी, वो बिहार में गुरुदेव अभी। बिहार में कोई बात हम नहीं। भी नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, आशीर्वाद। हम सब है यहाँ पे। हाँ, आशीर्वाद। हाँ, प्रतिमा वस्तु। हाँ, और कोई बोले, नहीं तो समय हो गया। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, जब आप विजयनगर में विराजमान थे तो एक ने पीएचडी करके अपनी पुस्तक आपको भेंट करके वो चली गई। तो उसमें जब आपने देखा कि 40 से 42 पेज करीब जो है उसने आपकी पुस्तक से चुरा करके और उसने लिख दी है, और उस पर ये नहीं लिखा कि ये मैंने कहाँ से उद्धृत किया है, तो ये एक चोरी का दोष था उस पर। तो उस संबंध में अपन ने उसको चिट्ठी भी लिखी थी कि ये ऐसा नहीं किया करे, क्योंकि जहां से यदि कोई लेना है तो उसको उद्धृत करने का वहां से आप अवश्य दे। तो गुरुदेव, ये वास्तव में चोरी का दोष है। नमस्ते। बहुत अच्छा महावीर जी, और भी बहुत है जी गुरुदेव। 20% निमाई में भी जी गुरुदेव। मेरे लेख कोई आचार्य ने अपनी पत्रिका में दे दिया। वहां जो बच्चे आते थे, मेरी भाषा से ज्ञात कर लिए गुरुदेव की, तो आपका लेख है, आपका लेख 2007 में। जी गुरुदेव। मेरे अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर चित्र में आए थे, अनेक आचार्य मेरे 40-50 पेज छपा लिए, उसमें मेरा नाम नहीं है। सब आकर मुझे बोले, गुरुदेव हम केस करेंगे। बोले कि एकदम नहीं। क्यों? अभी आएगा, बताऊंगा। क्योंकि मेरी भावना धर्म के प्रभावना के लिए। ये जो उन्हें चोरी की, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, उन्हें पाप किया, तो वो पाप के भागी है, वो दंड के भागी। फिर हम ऐसे क्यों करें? ऐसे बहुत उदाहरण। तो इसलिए अभी मैं आप लोग को प्राय के रूप में कसौट पर कस रहा हूं, क्योंकि आप लोग को मेरे महान गुण को एकदम उल्टा मान करके अभी तक आप लोग को घोर पाप कमा रहे। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। हाँ, एक बार सुनीतिमती माता जी यहाँ पे जब वर्षा युक्त था गुरुदेव लास्ट ईयर, तब वो बता रहे थे कि गुरुदेव और हम जब हल्दी घाटी में विहार कर रहे थे, तब गुरुदेव के मुंह से ये निकला कि अभी जो आगे जाना है वो 15 किलोमीटर दूर है, पर गुरुदेव जब गए तो वो 10 किलोमीटर ही निकला। तो गुरुदेव ने तुरंत उस व्यक्ति से कहा कि पहले तो आप वहां जाके सूचना देना कि 10 ही किलोमीटर है और मैंने 15 कहा था, तो उनके लिए मेरे तरफ से क्षमा बोलना ही। तो माता जी कह रहे थे कि आप इतने व्यस्त होते हुए भी गुरुदेव छोटी छोटी बातों में भी इतना अपने व्रतों के लिए इतना सजग रहते हैं, जिसका कोई मिसाल नहीं है। ऐसा माता जी ने गुरुदेव एकदम। आपके भाई भी बोले ना, आपके भाई के यहाँ के चातुर्मास के लास्ट में एक किली लगी हुई थी,
तो मैं बोला कि किली में ले सकता हूँ क्या? आपके भाई भी बोले थे मैं किली का एक सुई क्या एक दिन का भी छूता तक नहीं लेता नहीं। करोड़ों अरबों रुपया हो या शिष्य हो, प्रशिष्य हो, भक्त हो, शिष्य हो, एकदम नहीं करता हूं, क्योंकि ये भी पाप है, बंधन है, अपध्यान है। अब यही चलेगा। बहुत अच्छा, अच्छा इसलिए आप लोग को अपने पाप को स्वीकार करके दूर करें, ये अच्छा है। और मुझे रिसर्च करने के लिए, शोध बोध करने के लिए आप लोग को लेबोरेटरी बन रहे हो, लेबोरेटरी लेब बन रहे हो। गुरुदेव, समय हो गया। धन्यवाद। दिनवाणी स्तुति। और मैं जो रोज पूछ रहा हूं, आज मैं पूछ रहा हूं, मैं जो आज बोला आगम विरुद्ध क्या बोला, तुम लोग कुछ लेकर गए कानून, राजनीति, अधिकार, साधु संत, धर्म के भी विरुद्ध है, परंतु मैं आगम विरुद्ध, आध्यात्म विरुद्ध क्या बोला वो बोलना है। कोई बोला? बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि देवी अरणमुखमलवासिनी पापात्मज्वलते सरस्वती विशुद्ध सर्वपापमानान जहदः पशुवशं क्षाम खिं छुं छुं छः ये धमले अमृत सावर सावन बम बम होम स्वाहा। ओम आमसै पत्तान, ओम नमो खलसै पत्तान, ओम नमो जलसै पत्तान, ओम नमो सपसै पत्तान स्वाहा। ओम शांति ही शांति ही शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमस्ते पूज्य में वंदनामि नमस्ते कम कम का बोला समाई